एक थे वर्मा जी, नहीं नहीं शर्मा जी, या कहें बाबू जी, नहीं नहीं साहू जी। क्या फ़र्क पड़ता है नाम से, हमारा तो मतलब है उनके काम से। वो रहते थे रामपुर में, नहीं नहीं धामपुर में, नहीं नहीं बुरहानपुर में। चलिए फाइनल करते हैं कानपुर में। क्या फ़र्क पड़ता है शहर से, हमारा तो मतलब है शहर के जहर से। उनकी थीं तीन बेटियां, ऊषा सुधा विमला, नहीं कनक लता कमला, या जूली जूही जुलका। हटाइए फाइनल करते हैं पूनम ममता अलका। लड़कियां ही तो थीं, क्या फ़र्क पड़ता है। पड़ता है भाई साहब, लड़कियों से तो बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ लड़कों का बाप ज़मीन पर बिना पंख उड़ता है और लड़कियों का धरती की सतहों में सड़ता है। लड़कियों से तो जनाबे आली बहुत फ़र्क पड़ता है। दरअसल लड़कियों के मामले में हमारा समाज अधकचरा है। यहाँ लड़की फूटी हुई किस्मत कोक का कचरा है। घर में चंद रोज है और जितने दिन है उतने दिन बोझ है। माँ के लिए यंत्रणा है तो बाप के लिए यातना है। अब तो डॉक्टरी तरीके हैं, धरती पर आना भी मना है। कहीं सौ सौ टोटके, कहीं पैदा होते ही गला घोट के मारने का रिवाज है। हाय कैसा समाज है। लड़की का पैदा होना माँ बाप के दिल में, कलेजे में, निगाहों में गड़ता है। लड़की होने से तो भाई साहब बहुत फ़र्क पड़ता है। खैर बात शुरू करते हैं। एक थे साहू जी, पूनम ममता अलका के बापू जी। रहते थे कानपुर के कुली बाज़ार में, बेटियों की शादी के इंतज़ार में। दिन में जितने घंटे नौकरी करते थे उससे ज़्यादा लड़के देखते थे, और जितने लड़के देखते थे उनसे ज़्यादा लड़कों के सपने देखते थे। एक खूबसूरत बलशाली बेशुमार तीन राजकुमार, लिए हुए हाथों में चंदन हार, बिखराते हुए बुहार, फेंकते हुए फुहार, सद्व्यवहार होनहार, चले आ रहे हैं मेरे घर के द्वार। द्वार पर टंगे हैं बंधनवार कि अचानक आसमान गूंजता है। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, बोल साहू है तेरी हैसियत, है इतनी साख। बंधनवार में लटकी पत्तियां कटार बन गईं, बल्बों की जगर मगर पंक्तियां खूंखार दांतों की कतार बन गईं। शामियाना दुर्वासा हो गया, गुलाब जल का पात्र गंडासा हो गया। कैसे हो गया ये, कैसे हो गए राजकुमार राक्षस, कैसे हो गए उजाले अमावस, कैसे हो गए क्योंकि हत्यारी हवस पैसे हो गए। साहू बैठे बैठे चौंकते हैं, वे दिन रात ऐसे ही सपने देखते हैं। एक दिन लखनऊ गए बारात में, पत्नी और छोटे बच्चों के साथ में। पूनम ममता अलका तीनों बहनें, बहनों से ज़्यादा सहेली, घर में रह गईं अकेली। आकाश में उड़ती हुई चीलों ने इन लड़कियों को देखा, सलीब में ठुकी हुई कीलों ने इन लड़कियों को देखा। मौत की कुतिया दबे पांव घर में घुस आई, बदकिस्मत लड़कियों ने कुंडी अंदर से लगाई। बड़की पूनम बोली, ज़माना देखेगा हौसले हम लड़कियों के। ममता, पर्दे ठीक से बंद कर दे खिड़कियों के। मेरी लाडो, मेरी छोटी बहन अलका, जी भारी है अलका, डर तो नहीं लग रहा। अलका बोली, क्या कहा, सुन लो दीदी, मैं नहीं हूँ इस बेकार सी ज़िंदगी की नदीदी। कौन सुने लड़के वालों के बहाने, मम्मी के ताने। एक तुम्हारी शादी से पापा टूट लेंगे, मेरी बारी आने तक तो उनके प्राण ही छूट लेंगे। सच दीदी, तुमने बहुत अच्छा रास्ता निकाला है। इस अंधेरी ज़िंदगी से तो मौत में ही उजाला है। पर्दा ठीक करते हुए और लंबी सांस भरते हुए ममता ने कहा, कैसे पटर पटर बोलती है, बातों में फिलॉसफी घोलती है। देखो देखो ये क्या जानती है ज़िंदगी और मौत के उजाले को। पूनम दीदी, मैं कहूँगी और कहे बिना नहीं रहूँगी। गुस्से को दिल से उतार लो, एक बार फिर से विचार लो। बावली, इसमें गुस्सा है ना उतावली, इसी में हम तीनों की भली। फिर से क्या विचार हैं तू खुद बता मंझोली। इस पर ममता नहीं, छोटी अलका बोली, हम तीनों बीच की है ना ममता दीदी, इसीलिए बीच की बात करती है। मुझे तो लगता है मरने से डरती है। अलका, पूनम ने डांटा। पल भर को छा गया सन्नाटा। फिर ममता से बोली, पगली है ये अलका, अरे मरना तो मामला है पल दो पल का, चलो सोचते हैं दोबारा, क्या जाता है हमारा। ममता बोली, छोड़िए, मुझे अब कुछ नहीं सोचना समझना है, मैं तैयार हूँ, करो अब जो भी करना है। पूनम बोली, ऐसे नहीं ममता, मत करो वह काम जब तक मन को नहीं जमता। कोई ज़बरदस्ती है पर मेरी मन्नो, इतना कहूँगी, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। हमारी जान बहुत सस्ती है। दोबारा सोचूं, तिबारा सोचूं, चौबारा सोचूं, अठबारा सोचूं, पर अब नवीं बार पड़ोसन भाभी के गहने और उन्हीं की साड़ी पहने, तुम्हारी बनाई पकौड़ियाँ, पापा की लाई मिठाइयाँ और चाय की प्याली लेकर भूखे भेड़ियों के बीच में
अपनी नुमाइश नहीं लगाऊंगी। पापा को बार बार जलील नहीं कराऊंगी कि वो आएंगे, खाएंगे, निहारेंगे, घूरेंगे, ऊट पटांग सवाल पूछेंगे। एमए हिंदी में किया है? कौन सी पोजीशन थी? कॉलेज लड़कियों का था या को एजुकेशन थी? फिर मुस्कुराएंगे, खुसर पुसर करेंगे पैसों के लिए और चले जाएंगे। जी लड़के की बुआ है, पूछ कर बताएंगे। जो लाख पर राजी था 2 लाख मांगता है कमीना। मुश्किल कर दिया है जीना। पहली शादी में ही लाखों लग जाएंगे तो बाकी 4 के लिए कहाँ से लाएंगे? मैंने कहा था इस ज़माने से नहीं डरूंगी, शादी नहीं नौकरी करूंगी। पर इसमें उन्हें बेइज्जती लगती है, उनकी ईगो जगती है। लड़की से काम नहीं कराएंगे तो क्या करेंगे? खुद को बेच के आएंगे। औलादों के लिए, दहेजी जल्लादों के लिए। जल्लाद जिन्हें बाजार में सजी हुई सारी चीज़ें चाहिए, जिनके ऐड टीवी दिखाता है, विविध भारती जिनके गाने गाता है, अखबार में जितनी चीज़ों के विज्ञापन आते हैं वो सब दहेज जानवी दिमागों में कुलबुलाते हैं। उनमें से एक भी चीज़ नहीं भूलेंगे। लड़की के बाप की लाश से वसूलेंगे। ममता सोच तो कितनी महंगाई है। सारी आग इस बाजार ने लगाई है। फ्रिज, टीवी, वीसीआर, मिक्सी, स्कूटर, कार, डबल बेड, सोफा तो देंगे ही, कालीन और झाड़ फानूस भी चाहिए। फिर लड़की को जलाने के लिए मिट्टी का तेल और फूस भी चाहिए। ममता बोली, रहने दो रहने दो। पूनम ने कहा, मन्नो रोको नहीं, कहने दो। क्या फ़ायदा हुआ हमारी पढ़ाई का, सिलाई कढ़ाई बुनाई का? सच्चाई ये है कि अब हम इस घर के लिए गैर ज़रूरी हैं, माँ बाप के लिए मजबूरी हैं। हमारा ध्यान आने पर वो दर्द से कराहते हैं। हम न रहें ऐसा वो अंदर ही अंदर चाहते हैं। प्याला क्या टूटा अलका से कि पीट दिया, चोटी पकड़ के घसीट दिया। दरअसल मम्मी हमें नहीं मारती, खुद को अपनी आत्मा को मारती हैं। हमें नहीं कोसती, अपने दर्द भरे दिल को मसोसती हैं। हम पर नहीं चिल्लाती हैं, अपनी मजबूरियों पर झिल्लाती हैं। तभी अलका एक आसमानी साड़ी को मोड़कर, उसे ओढ़नी सा ओढ़कर, थोड़ा सा घूंघट किए हुए, हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए हुए, नखरीली चाल में शर्मीली बनकर बोली सहम कर, भाई अब बहस बंद कर लो, हम दिखने आई हैं, कोई हमें ही पसंद कर लो। दहेज में सौत भी मिलेगी, हमारे साथ हमारी मौत भी मिलेगी। ममता बोली, ये क्या मजाक है? अलका बोली, क्यों दीदी, खतरनाक है? चलो छोड़ो, नाश्ता करो, मेरे मजाक से मत डरो। और अब भला हम क्यों डरेंगी? लेकिन मरना है तो खा पी के मरेंगी। दीदी ये साड़ी ठीक है, थोड़ी बारीक है, पूनम बोली, और कमज़ोर है, एक झटके में फट जाएगी। चिकनी है ना, गांठ भी नहीं लग पाएगी। ममता अचानक चिल्लाई, उसे आ गई रुलाई। पर पूनम और अलका चुप रहीं। वो तो हिली भी नहीं। न ममता को चुप कराया, न धीरज बंधाया, उल्टे नाश्ता अपनी ओर सरकाया। अलका ने जमकर खाया, पूनम ने मुंह झुटलाया, ममता ने छुआ तक नहीं। रोती रही, सुबकती रही। फिर पूनम ने चिट्ठी लिखी, मम्मी पापा के नाम, कि हमें माफ़ करना, हम जा रही हैं अपनी मर्ज़ी से, इसलिए पुलिस वालों मम्मी पापा के साथ इंसाफ करना, आदि आदि। फिर पूनम ने कहा, अलका जा चार ढक दे, मम्मी के कपड़े अलमारी में रख दे, दूध तो उनके आने तक फट जाएगा। सुबकती हुई ममता बोली, और कलेजा भी फट जाएगा। कहने लगी पूनम, तू है तो उन्हें तसल्ली दिलाने को। ममता फूट पड़ी, दीदी ऐसी बातें मत करो जी के जलाने को। मैं क्या तुम्हारे बिना सड़ूंगी गलूंगी? मैं भी साथ चलूंगी। फिर मजबूत दिल से ममता ने भी एक लाइन लिख दी पेंसिल से, मैं भी अपनी इच्छा से आत्महत्या कर रही हूँ। ममता। अद्भुत थी इन लड़कियों की क्षमता। कैसे तो चारपाई लगाई, कैसे स्टूल रखा, कैसी साड़ी अटकाई, कैसे कुंडा परखा। फिर सब कुछ ठीक ठाक करके देखा चारों ओर घर के। फिर एक दूसरे की आंखों में झांका, जिनमें टहलता था यमराज बांका। फिर मशीन सी हो गई तीनों कन्याएं, न कुछ बोलें न पलक झपकाएं, एक दूसरे से लिपट गईं। फिर अचानक हट गईं, मशीन की तरह बढ़ीं, मशीन की तरह ऊपर चढ़ीं, मशीन की तरह फंदा लगाया, मशीन की तरह उसे गर्दन में फंसाया। बस एक क्षण के लिए लड़कियां बनीं, और जब पलकें झपकाईं, एक दूसरे की तरफ देखकर दर्द से मुस्कुराईं। फिर मशीन की तरह देश, समाज, परिवार, रिश्तेदार सबको भूल गईं और एक झटके में झूल गईं। अरे अरे, कैसा कायरतापूर्ण दुस्साहस किया इन तीनों ने। ऐसा तो कोई हरगिज़ 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 न करे। इसके स्थान पर हालात से लड़े। पर कहाँ हो साहू के सपनों के राजकुमारों? इन लटकती हुई लाशों को निहारो, कुछ सोचो, कुछ विचारो। आओ, तुम्हारा इंतज़ार है, आओ। लेकिन इस तरह की बंधनवार की पत्तियां कटार न हो जाएं, द्वार के तोरण तलवार न हो जाएं, शामियाने दुर्वासा न बन जाएं, गुलाब जल के पात्र गंडासा न बन जाएं, घर वाले तुम्हारे दहेज के धंधे में अंधे न हो जाएं, हाथों में चंदन हार लड़कियों की गर्दनों के फंदे न हो जाएं। आओ राजकुमारों, आओ, यहाँ सर झुकाओ, ये उन तीनों लड़कियों की मज़ार है। आओ, दहेज न लेने की कसम खा कर आओ।
समाज को तुम्हारा इंतजार है। आओ राजकुमारों, आओ।